स्वागत है आपका नीट फिजिक्स में। आज हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए हेडिंग देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये हमारा है कॉनकेव मिरर। फिर आता है कॉन्वेक्स मिरर, इसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में हमारा बाहर में हमारा पेंट चढ़ा हुआ होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में हमारा अंदर में पेंट चढ़ा हुआ होता है और बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है पोल, और इसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अब पोल क्या है? ये जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसे हम बोलते हैं पोल। इसका भी जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसे हम बोलेंगे पोल। ठीक है, तो पोल क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C से डिनोट करते हैं, और इसे हम शॉर्ट में COC भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर है वो एक स्फेयर का एक पार्ट होता है। ये भी किसी स्फेयर का एक पार्ट होगा। तो ये जिस स्फेयर का एक पार्ट होगा उसका जो सेंटर है वही हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फेयर है इसका जो सेंटर होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। जिस इमेजिनरी स्फेयर का ये मिरर पार्ट है उसका सेंटर हमारा क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसको हम शॉर्ट में ROC भी लिख सकते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं ये स्फेयर है, इस स्फेयर का एक सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका एक रेडियस भी होगा। ये जो रेडियस है इसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इमेजिनरी स्फेयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच जिसका मिरर इज ए पार्ट, जिसका मिरर ये हिस्सा है, इसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलेंगे? एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो P और C को मिलाता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलेंगे? एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो P और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता है उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन और ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो द इमेजिनरी लाइन, joining P pole and center of curvature is called principal axis। फिर आता है अपर्चर। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो डायमीटर होता है उसे हम बोलते हैं अपर्चर। मतलब जितना एरिया में हमारा रिफ्लेक्ट होगा लाइट, उसे हम बोलेंगे अपर्चर। ये हमारा क्या हो जाएगा? अपर्चर। इसका भी जो डायमीटर होगा उसे हम बोलेंगे अपर्चर। ठीक है, तो अपर्चर क्या है? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फिर आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है? तो अगर लाइट रेस हमारी पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और टकराने के बाद जिस पॉइंट से ये पास करती है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। इस केस में भी हम देख सकते हैं कि अगर लाइट रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये टकराने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसे अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेगी उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस हमारा क्या होता है? द पॉइंट at which light rays coming parallel from infinity are converge or appear to diverge is called principal focus। मतलब हमें ऐसा लगे कि उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फिर आता है फोकल लेंथ। ये फिगर काफ़ी ख़राब हो गया है, तो इसके लिए हम एक न्यू फिगर बना लेते हैं। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, और ये लाइन हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जो सबसे आखिरी पॉइंट आता है वो आता है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है? इसे हम कैपिटल स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अब फोकल लेंथ क्या होता है? जो P और F के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। ये हमारा क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। अब जो F है वो C और P का मिड पॉइंट होता है, और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो हम लिख सकते हैं F बराबर R/2।
जहाँ पे एफ हमारा क्या है, फोकल लेंथ, और आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आने वाले न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, और इसका यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।